जिसे सोशल मीडिया का भी बिजनेस करना है उन्हें भी मैं बता देता हूँ, गांव का देसी आदमी हूँ, प्योर। जीवन में कभी एजुकेशन नाम की तो ठीक है पढ़ी है, लेकिन धक्के गाड़ी वाली पढ़ी है हमने तो दोस्तों। उसके बाद भी इस चीज़ को हमने ब्रांड बना दिया। आज सूरत से लेके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अजीत जोन को जानते हैं। 16 लाख लोग फॉलोअप कर रहे हैं मेरे जैसे देसी बंदे को। हमें हमें नॉलेज क्या, हम गांव से आए, हमें नॉलेज क्या, इसके सिवा कुछ आगे नॉलेज नहीं। कुछ भी बोले भैया, सूरज उगता है ना तो आधी दुनिया सोती रहती है, बाद में सालों को होश आता है, फिर कॉपीराइट आता है। तो हम भी जो सूरत में भी करते हैं तो कई लोग बाद में कॉपी करते हैं, करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर भाई। कई लोगों ने आपने देखा होगा यार अभी अभी 2 साल किया है, साले ने इतना फेमस कैसे हो गया। ये 5-7 कारण हैं जो अगर आप फॉलोअप कर लो, छोटे छोटे तरीके हैं अपनी दुकान के, तो आप भी हिट हो सकते हो, अपनी दुकान को भी हिट कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। एक नया सब्जेक्ट। आप चाहे गांव देहात शहर में अपनी दुकान खोलना चाह रहे हो, कपड़े की, वुमेन्स की, उसे फेमस करवाना है। क्योंकि देखो दोस्तों, आजकल कोई 150 लोग जा रहे हैं ना, और एक जैसे ही जा रहे हैं, और किसी को अपने बालों की हेयर स्टाइल आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से, तो वो पहले नजर आ जाता है। वैसे ही अगर उस दिनचर्या में जहाँ 15-20 दुकानें हैं, वहाँ पर अपनी दुकान को आपको फेमस करना है, तो 5-7 महत्वपूर्ण कारण हैं जो अगर ये वीडियो आप देख लिया आपने, तो उस वीडियो के देखने के बाद वो अगर नियम कायदे अपने काम में लागू कर दिए, बहुत कम समय में आपकी दुकान हिट हो जाएगी। कई लोगों ने आपने देखा होगा यार अभी अभी 2 साल किया है, साले ने इतना फेमस कैसे हो गया। ये 5-7 कारण हैं जो अगर आप फॉलोअप कर लो, छोटे छोटे तरीके हैं अपनी दुकान के, तो आप भी हिट हो सकते हो, अपनी दुकान को भी हिट कर सकते हो। पहला पॉइंट, दुकान का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। उस नाम को लोगों की जबान पे कैसे चढ़ाना वो आपको आना चाहिए। अब वो बोलोगे आप कैसे, दोस्तों पहला है, दुनिया बताएगी आपको अलग अलग तरीके, मैं आपको बिल्कुल पहला कारण बता रहा हूं कि जितने भी कस्टमर आपकी दुकान में आवे उनके मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। क्योंकि फ्यूचर डेटा का है, नोटों का नहीं है। जिसके पास डेटा है उसके पास नोट है। अगर आपकी वो दुकान आपको फ्यूचर में कहीं शिफ्ट भी करनी पड़े तो आपके पास डेटा है, तो आप अपने कस्टमर को वहाँ पहुँचा सकते हो कि आप यहाँ आ सकते हो। तो पहला कारण कि आपके पास डेटा होना चाहिए। दूसरा कारण, अगर आप गांव देहात कहीं पर भी बैठे हो, कस्बे में बैठे हो, अगर आपको कहीं अपनी दुकान का कहीं पेंट करने की जगह मिलती है अपने नाम को, कि यहाँ पर जगह मिल रही है, मैं पेंट करवा के नाम लिखवा सकता हूँ और एक लाइन कोई भी दे सकता हूँ। जैसे जैसे हमारे दर्शकों ने हमें दी, विश्वास का दूसरा नाम अजीत जोन, लाइन दे दी, दर्शकों ने दे दी। ऐसी आपकी दुकान की भी एक लाइन होनी चाहिए जिसको आप अपने एरिया में, अपने गांव में हिट करवा सकते हो। तीसरा, उसके अंदर जैसे आपने प्रिंट करवाया, वैसे ही अगर आपके गांव कस्बे में कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं मुस्लिम समाज में कोई कथा हो रही है जहां हजारों लेडीज अंदर जा रही है, वहाँ अपनी भी रसीद कटवा दो भैया, 1100-2100 की। धर्म का धर्म हो गया, नाम का नाम हो गया, और बाहर एक छोटा सा पर्दा लगवा दो कि आज की फेमस दुकान, कम रेट की साड़ियों से लेके हेवी रेंज की साड़ियाँ, पर्दा लग गया। 1000 लेडीज जब उस पढ़ के जाएगी, जब भी वो बाजार आएगी और अगर आपकी दुकान का बोर्ड उसे दिखा तो बोलेगी यार एक बार तो चलें, इसमें ऐसा है क्या, इसका पर्दा अपन ने वहाँ पर भी देखा था। 2 कारण। तीसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण, व्हाट्सएप तो फेमस है ही है। व्हाट्सएप से आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, फेसबुक पे लाइव भी कर सकते हैं, तो जनरली है, आज की यूथ तो इनमें बेस्ट है, सब कर लेती है, ये तो है ही है। इस रूट पे तो जाना ही है, मैं तो इसको कारण में भी नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि ये तो घर घर की कहानी है, सब कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से तो मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ, तो आप भी कहीं भी पहुँच सकते हो। ये तो जेंटलमैन कारण है, सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मैं आपको देसी कारण बता रहा हूँ जिनको आप यूज करने से आप अपने व्यापार को, धंधे को बढ़ा सकते हो। दोस्तों तीसरा कारण, ये बिजनेस है महिलाओं का। अब सबसे बड़ा व्हाट्सएप, सबसे बड़ी सोशल मीडिया आज की दुनिया में कोई है तो कौन है पता है? इस व्हाट्सएप की भी बाप है, इस तुम्हारी फेसबुक की भी बाप है, वो है महिला हिंदुस्तान की।
भैया आप अपने लिए ये बुशेट भी लाते हो ना शर्ट, अपनी वाइफ को भी नहीं बोलते हो कि आज मैं 1500 रुपये का लाया। जेंट्स की साड़े की पर्टिकुलर आदत होती है, लाया पहन लिया, बात खत्म। महिला को अगर अच्छी चीज़ लगी, आपकी दुकान पसंद आई, आपने उसे अच्छा व्यवहार रखा और 2 सूट दिया या 2 साड़ी लेके गई, वो रोटी नहीं खाएगी जब तक वो 10 लेडीज को नहीं बोलेगी कि आज मैं फलानी दुकान में गई थी, वहाँ बंदा व्यवहारिक भी था, चाय भी पिलाई, व्यवहार भी अच्छा था और 2 सूट रीजनेबल भी थे। तो प्रचार सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? महिलाएं। कई लोग तो ऐसे हैं, कोई महिला आती है ग्राहक एक थैली एक्स्ट्रा मांग लेती है तो भी मना कर देते हैं, साले मूर्ख, तुम दुकान के लायक हो ही नहीं, ऐसे मूर्ख दुकान के लायक है ही नहीं। अरे भैया कस्टमर नाराज तो मैं बोलता हूँ ये सृष्टि भगवान नाराज आपसे, क्योंकि हमारे में तो बोलते हैं ईश्वर का दूसरा रूप ग्राहक है, भगवान का रूप मानते हैं भैया। ग्राहक तो जो बोल दे वो सिर झुका के ओके, जिसे ये करना आता है वो बिजनेस में कभी फेल नहीं होता भैया। तो तीसरा कारण ये हो गया दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, जो फोर्थ कारण है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका मेंटेन कैसा है? ये अगर ऐसे होवे तो नहीं मज़ा आ रहा ना, ऐसे मज़ा आया ना, इसे बोलते हैं व्यवहार। यानी आपका जो कस्टमर है उसका क्या है। एक आपने देखा होगा, एक डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया सर मेरे ये तकलीफ है, हाँ ठीक है ये लेके जा। वो बाहर जाने के बाद मरीज को भी विश्वास नहीं कि साला मैं तैयार होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और एक डॉक्टर के पास जाओ, क्या हुआ बेटा, अच्छा कहाँ दर्द हुआ, कौन सी जगह, इधर, अच्छा इधर भी हुआ, अच्छा और क्या क्या हुआ, अच्छा सो जा, थोड़ा लेट जा, थोड़ा मशीन लगा दी, थोड़ा बीपी, थोड़ा मुंह में डाल दिया, ठीक बेटा, वही 2 गोली, कौन सी कंपनी अलग। बाहर गया आधा तैयार तो वो वैसे ही हो गया, क्योंकि वो सवाल जवाब 4 तरह के। तो आपका व्यवहार क्या है भैया? दुकान आप कर रहे हो ना, तो आपकी यादाश्त मेमोरी इतनी होनी चाहिए कि अगर हस्बैंड वाइफ दुकान में आपके घुस रहे हैं, पहले आए हुए हैं, उनको नाम लेके बोलिए आइए आइए सुरेश जी, कितने दिनों बाद आए हो यार, क्या लगा, चार्ज लगा क्या, एक मुस्कुराहट दे दीजिए, और सर कैसे हो, क्या लगा, कुछ लगा? 1 रुपये का खर्चा नहीं बता रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो में मैं 1 रुपये का खर्चा बता रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, कुछ लगा? 2 मिनट बेटा जल पिला, सर चाय मंगाऊँ या अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है गन्ने का जूस मंगवा दूँ। अब कई लोग तो ऐसे, अरे इसे माल, तो कई सेठी ऐसे भी, बेटा पहले माल लेने देना, वो मूर्ख है साले, लालची हैं। ऐसे दुकान वाले ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। अरे वो बाद का मैटर है, पहला आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये 2-3 चीज़ें तो फ्री पॉकेट में अपने पिताजी ने माताजी ने अपने को सिखाई है भैया, इनका कोई चार्ज नहीं है। मुस्कुराओगे तो साला तुम्हारा भी खून बढ़ेगा, बीपी कम होगी, शुगर की लेवल भी कम रहेगी, तो अपने को उस ग्राहक की वजह से जीवन भी मिल रहा है। और उसके नाम से अगर बुला रहे हो तो वो अपनी पत्नी को लेके आया या अपनी माँ को लेके आया या अपनी बहन को लेके आया, थोड़ा सा ऐसा टाइट होगा, वो खाली नहीं जाएगा भैया, खाली नहीं जाएगा। ऐसे मुझे मेरी दुकान में 5000 ग्राहकों के नाम याद हैं, वो 2 साल बाद भी आता तो मैं बोलता हूँ आओ आओ शकील भाई, पिछला ऑर्डर टाइम पे मिल गया था ना, क्या लगा, मुझे याद है। मेमोरी शक्ति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अपने ग्राहक को आप नाम से बुला लो। अगर दूसरी बार दुकान पे आया तो वो नाम से कब बुला पाओगे? जब आप उससे बात करोगे 10 मिनट 5 मिनट, माल तो बाद में देना है यार, नहीं भी लेवे अपन नेक्स्ट टाइम आओ तब ऐसा बोल सकते हैं, सर पिछली बार तो पसंद नहीं आया, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको माल देने की, क्या लगा? तो ये चौथा कारण दोस्तों। 5वां अपनी दुकान का महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों सोशल मीडिया। मैं इसको लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि इसको तो पूरी दुनिया यूज कर रही है, लेकिन इसको अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो बताऊंगा। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे भी ऐसा मैसेज आता है, कोई भी आपको हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आपको हाई लिख के भेजता है तो ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट की लिंक जाएगी उसके पास, ऐसा सिस्टम है। आप गूगल पे सर्च मारोगे बता देगा, इंटरनेट की दुनिया है सारी चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, जितने भी आपके पास सर्विस सेंटर हैं, आप एक नई स्कीम चालू कर सकते हो कि एक ऐसी कंपनी की दुकान, जैसे मैं बोलता हूँ जब तक इनफ बोलोगे तब तक हम वैरायटी दिखाएंगे, वैसा आप भी बोल सकते हो
कि एक ऐसी कंपनी जो आपको घर बैठे सर्विस देगी। आप वीडियो कॉलिंग से 4 पीस पसंद करो, अगर आपको 2 लेने हैं, मेरा बंदा आपके घर पे आएगा और उन 4 में से आप 2 सिलेक्शन करके 2 वापस भेज सकते हैं उस बंदे के साथ में। ये सर्विस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चार्ज भैया 20 रुपये ज़्यादा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, देने के लिए तैयार है भैया, ग्राहक देने के लिए तैयार हैं। नई सर्विस चीज करो तो सही। सोशल मीडिया पे लाइव सेशन करके तो देखो, बोलना ही तो नहीं आता है, कोई बात नहीं भैया। जिसे सोशल मीडिया का भी बिजनेस करना ना, उन्हें भी मैं बता देता हूँ, गांव का देसी आदमी हूँ, प्योर। जीवन में कभी एजुकेशन नाम की तो ठीक है पढ़ी है, लेकिन धक्के गाड़ी वाली पढ़ी है हमने तो दोस्तों। उसके बाद भी इस चीज़ को हमने ब्रांड बना दिया। आज सूरत से लेके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अजीत जोन को जानते हैं। 16 लाख लोग फॉलोअप कर रहे हैं मेरे जैसे देसी बंदे को। हमें नॉलेज क्या, हम गांव से आए, हमें नॉलेज क्या, इसके सिवा कुछ आगे नॉलेज नहीं। अगर मैं वो बंदा गांव से आके अगर इस चीज़ को फेमस कर सकता हूँ, सच्चाई है, वो आप में भी है यार। आप भी अपनी कंपनी के लिए कर सकते हो, अगर वो रहेगी तो आप भी कर लोगे। उसका फायदा आपको क्या मिलेगा? दुकान आपकी कम चलेगी, ज़्यादा चलेगी, अलग कहानी है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे बोलना आ जाएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना आ जाएगा। आज मुझे अजीत जोन के बारे में मैं बोलता हूँ, अजीत जोन 2 साल बाद में फेल हो जाती है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताना आ गया, मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताना आ गया, तो मैं हिंदुस्तान का कोई सा भी बिजनेस सोशल मीडिया के द्वारा कर सकता हूँ। तो ये तो सीख लोगे। अपनी रील बनाइए। मैं बोलता हूँ दुनिया आपको देख रही है कि नहीं देख रही है, आपके पूरे वीडियो पे 4 व्यू आ रहे हैं, 2 जने गलत कमेंट भी डाल रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब नेगेटिव चीज़ें निकाल दो। आपको अच्छा बोलना आता है कि नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 गलत लाइन बोली गई, आपको रुक रुक के बोले गए, थोड़े अटक अटक के बोले गए, कोई दिक्कत नहीं, करो ना, क्या दिक्कत है। हिंदुस्तान में 125 करोड़ का देश है यार, किसको क्या चीज़ पसंद आती है आप तय करोगे क्या? नहीं करोगे यार। मेरे को सुनने वाले भी लोग हैं, मैं चाहूँ क्या पूरा हिंदुस्तान मेरे सुन, मोदी जी थोड़े हुए यार, मोदी जी को भी पूरे नहीं सुनते, तो मैं तो वो भी नहीं हूँ। जितने लोग सुनते हैं, जिसको मेरी देसी बात समझ में आती है, जिसे मेरे बिजनेस से इंप्रेशन पड़ता है, मेरे ऐसे कई ग्राहक हैं जो अलग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन मेरी बातें मोटिव करके अपने धंधे में यूज करते हैं। करो ना, करो ना, और आप उस चीज से सीखोगे। फेसबुक से सीखोगे, रीलों से सीखोगे, व्हाट्सएप से सीखोगे, और अपनी जो लैंग्वेज को बोलना सीखोगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। और जो तुम्हें आता है यार, कोई ज़रूरी नहीं है तुम कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पहाड़ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आता है वो बोलिए, क्या दिक्कत है? 2 शब्द गलत निकलेंगे, माफ़ी भी मांग लो, क्या दिक्कत है? सीख रहा हूँ यार, नया बच्चा हूँ। भैया वो खान सर को सुने, वो आज भी अपनी देसी बात घुसाई देते हैं वीडियो के अंदर, खान साहब। वो लोगों को याद छूती है। आप भी आपकी देसी जो चीज़ है आपकी, उसको क्यों छोड़ते हो यार? मैं कितना भी इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, मैं कितना भी हिंदी अच्छी बोलने लग जाऊँ, मेरी ले आएगी मारवाड़ी वाली यार। मैं मेरी ज़मीन थोड़े छोड़ सकता हूँ यार। मैं कितना भी बड़ा अरबपति खरबपति बन जाऊंगा, साला मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, लेकिन मेरी ये जबान है ना, उसमें मेरी मातृभूमि की ले आएगी आएगी। आप में भी वो आएगी भैया, आप में भी आएगी। बोल के देखो तो सही, 4 बार कांच के आगे भी खड़े होके ट्राई कर लो, जैसी बने वैसी बना दो। क्या है, लोग हंसेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो रील आज बना रहे हो, 365 दिन एक रील रोज डालोगे अपने वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया का चैनल है, एक प्रोडक्ट की एक आइटम उठा के एक रील रोज डालो, 365 दिन डालो। जो फर्स्ट रील देखना और 365वें दिन वाली रील देखना, अगर फर्क लगे तो अजीत जोन को चुनना का अजीत भाई जो बोल रहे थे वो सही है। 100% फर्क लगेगा। जो फर्स्ट दिन की रील और 365 दिन वाली, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो एक हाई लेवल पे होगा। तो ये तो एक जीता जागता उदाहरण है अपनी दुकान को हिट करने। और किसके लिए कर रहे हैं? दाल रोटी के लिए और अपने लिए, अनुभव के लिए, नया सीखने के लिए। तो दोस्तों ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 4-5 कारण हैं, जो अगर इन पे आपने फोकस कर लिया तो अपनी दुकान को कोई ताकत नहीं है जो आपकी हिट करने से रोक सकता है। इन 5 चीज़ों का, 5 परमेश्वर, 5 चीज़ों का ध्यान रखो जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर इन 5 चीज़ों पर ध्यान रखा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके आजू बाजू वालों की ताकत ही नहीं है भैया, क्योंकि वो ये सब चीज़ें जानते ही नहीं है। जो आज आप सीख रहे हो और वो अपनी दुकान में करोगे, और करना है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। भैया
सूरज उगता है ना तो आधी दुनिया सोती रहती है, बाद में सालों को होश आता है, फिर कॉपीराइट आता है। तो हम भी जो सूरत में भी करते हैं तो कई लोग बाद में कॉपी करते हैं, करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर भाई। ऐसे ही नई नई सब्जेक्ट के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। आप अपना खूब ख्याल रखें और विशेष तौर से अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, क्योंकि इस सृष्टि में हम जहाँ पर भी हैं उनकी वजह से। प्रणाम।